अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमीत की किताबों में जो बुनियादी किताबें हैं शुरू की, उसमें सर्फ़ की किताब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है। और उसकी वजह यह है कि सर्फ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती हैं, बहुत सारे कायदे होते हैं, गर्दानें होती हैं और उसके साथ साथ तालीलात होती हैं। नॉर्मल गर्दानें जो बग़ैर तालीलात की होती हैं, जिसको हम सही कहते हैं, वो तो बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं, समझ में भी आ जाती हैं। लेकिन जो तालीलात वाली गर्दानें होती हैं, उसको याद करना या उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप शुरू से जो मेरा तर्ज़ रहा है इल्म सर्फ़ पढ़ाने का, वो आपने देखा है कि मैंने याद करने पर बिल्कुल भी ज़ोर नहीं दिया है। मैंने सर्फ़ की कोई भी गर्दान आपको याद नहीं करवाई है, बल्कि हर बाब की हर गर्दान को मैंने आपको सिखाया है तरीक़ा कि हर गर्दान को बनाया कैसे जाता है। चाहे वो माज़ी के गर्दान हो या मुज़ारे के गर्दान हो, तो उन सब को बनाने का मैंने तरीक़ा सिखला दिया और उसकी प्रैक्टिस मैंने करवाई। जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप बग़ैर याद किए भी आप तमाम गर्दानों को पहचान जाते हैं, तमाम गर्दानें आप लिख पाते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू से याद करने पर ज़ोर नहीं दिया, बल्कि हर कायदे को याद करवाने की बजाय आपको मैंने उसकी प्रैक्टिस करवाई, उसको समझाया हर एक कायदे को। तो सर्फ़ में भी हमने, आपने देखा हो इल्म सर्फ़ के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में कि एक-एक गर्दान को मैंने बहुत बारीकी से समझाया, एक-एक वीडियो में माज़ी, मुज़ारे सारी चीज़ें पढ़ाई। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को बहुत गौर से देखा हो, उसके टास्क को आपने बनाया हो, तो उससे इतनी सलाहियत इंशाअल्लाह आपके अंदर पैदा हो गई होगी कि सुलासी मुजर्रद के जितने भी बाब आ सकते हैं या मज़ीद फ़ी के जितने भी बाब आ सकते हैं, चाहे वो रुबाई के भी हो, वो सारे के सारे बाब बग़ैर बाब याद किए हुए, बग़ैर गर्दान याद किए हुए आप किसी भी तरह के गर्दान को बना सकते हैं। तो सही वाले जो फ़ेल होते हैं उसमें मसला नहीं आता है। प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें आती हैं जो मुज़ाफ़ के फ़ेल होते हैं या मुअत्तल के होते हैं या महमूज़ के होते हैं, चाहे वो किसी भी बाब से हो। यहाँ परेशानी होती है इसलिए कि यहाँ तालीलात होती हैं, तो बहुत सारे सिगे बदल जाते हैं, रूल के हिसाब से नहीं आते हैं, अपने वज़न पर नहीं आते हैं। तो अब चूँकि आपके इल्म सर्फ़ का पहला हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है और अरबी के मुअल्लिम का जो तीसरा हिस्सा है वो पूरी की पूरी गर्दान के कवायद पर है, तालीलात पर मुश्तमिल है और उसके अंदर प्रैक्टिसें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने अरबी के मुअल्लिम पार्ट 3 को छोड़ दिया, उसके प्रैक्टिस करने के तर्ज़ को छोड़ दिया है और एक दूसरा तरीक़ा जो मुझे ज़्यादा मुफीद लगता है, वो तरीक़ा मैं अपनाने जा रहा हूँ। अगर आप मुझे फ़ॉलो करेंगे, मेरी बात को मान कर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह सर्फ़ में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको आगे चलकर नहीं होगी। तो मेरी बात को बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से समझें और जो टास्क दिया जाता है उसको आप डेली करेंगे। सर्फ़ की प्रैक्टिस इस तरीके से होगी, आप यहाँ देख लीजिए, ये अरबी का सफ़्फ़तुल मसादिर किताब है मेरे पास, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, फ़ेल के, इस्म के भी, घर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब में, आप देख सकते हैं। ये पूरी किताब अगर आपने याद कर ली तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब कहेंगे कि मैं याद करने क्यों कह रहा हूँ, तो वर्ड मीनिंग्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। कायदे याद ना करें कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड मीनिंग तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कपड़े को क्या कहा जाता है, जूते को क्या कहा जाता है, कॉपी किताब को क्या कहा जाता है, जानवर के नाम क्या हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको अरबी में याद करनी पड़ेंगी, इसको तो समझाने का कोई कायदा होता ही नहीं है। अब आ जाइए यहाँ किताब में, तो आप देखिए बाब नसरा यंसुरु लिखा हुआ है और सही लिखा हुआ है। तो नसरा यंसुरु का मतलब हुआ कि अभी जितने भी फ़ेल आने वाले हैं, तकरीबन 30-40 फ़ेल, वो सारे के सारे बाब नसरा यंसुरु से होंगे। देखिए इतने सारे फ़ेल जो हैं ये नसरा यंसुरु से हैं। उसके बाद वहाँ ऊपर लिखा हुआ था सही और यहाँ लिखा हुआ है मुज़ाफ़। तो सही का मतलब क्या हुआ? सही का मतलब ये हुआ कि ऊपर जितने भी फ़ेल थे वो बाब नसर यंसुरु से थे, लेकिन साथ में वो सही थे। सही का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो फ़ाइल नाम कलिमा है, और न फ़ाइल नाम कलिमे की जगह न हर्फ़ इल्लत है, न हमज़ा है, न एक जिन्स के 2 हर्फ हैं। तो ऐसे फ़ेल को कहा जाता है फ़ेल सही। अब आपका काम क्या है वो देखिए। नसरा से आपने प्रैक्टिस कर ली है, आप क्या करिए, कोई दूसरा फ़ेल ले लीजिए नसरा से, जैसे कि आप खरजा ले लीजिए और खरजा से मुझे सिर्फ माज़ी के गर्दान बना के भेजिए। जैसे कि माज़ी मुस्बत मारूफ़, माज़ी मनफ़ी माज़ी मन, पहले तो आप माज़ी मारूफ़
और मुस्बत भेज दीजिए, फिर माजी मारूफ मनफ़ी भेज दीजिए, फिर माजी मजहूल मुस्बत और फिर माजी मजहूल मनफ़ी। तो ये फ़ेल माजी के 4 बाब हो जाएंगे, है ना। तो 4 बाब में चार बाब कह रहा हूँ, चार तरह की गर्दानें हो गई। और एक गर्दान में जो होता है, यानी जो एक जो 14 सेगे हैं, एक फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ़ के 14 हैं, फ़ेल माजी मजहूल मुस्बत के 14 हैं, फिर फ़ेल माजी मनफ़ी मारूफ़ के 14 हैं, फिर फ़ेल माजी मजहूल मनफ़ी के 14 हैं। तो इस तरीके से टोटल जो सेगे हो जाते हैं वो तकरीबन 14 को आप 4 में डिवाइड कर दीजिए, तो 56 तकरीबन जो है वो सेगे गर्दानें हो जाती हैं। तो इसमें से कोई एक फ़ेल ले लीजिए, जैसे आप खरजा को ले लीजिए, और खरजा को लेकर के इससे सिर्फ माजी के पहला दिन बना करके मुझे भेजिए, उसको मैं चेक कर दूं। तो उसके बाद फिर मुजारे के आप सारे ले लीजिए, मुजारे के मनफ़ी भी ले लीजिए, मारूफ भी ले लीजिए, मुस्बत भी ले लीजिए, मजहूल भी ले लीजिए, लाम उसके बाद इतना जब हो जाए तो फिर मुजारे में लन वाला भी है और लम वाला भी है, वो ले लीजिए एक दिन। जब वो मैं चेक करके दे दूं उसके बाद आप लाम ताकि नून ताकि सकीला और ख़फीफ़ा वाला गर्दान ले लीजिए। जब वो चेक करके मैं दे दूं तो आप अम्र के सेगे ले लीजिए, फिर नहीं के सेगे ले लीजिए अगले दिन। उसके बाद फिर इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें तफ़ज़ील। तो 5 दिन के अंदर, 5 या 6 दिन के अंदर आप नसरा के पूरे गर्दान की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि नसरा के जितने भी गर्दान होंगे सही के वो एक ही पैटर्न पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, 5 दिन के अंदर आपने नसरा बाब के सही के जितने भी फ़ेल आते हैं सबकी प्रैक्टिस कर ली। जब इसको चेक कर लेंगे तो फिर यहाँ से उसके बाद आप क्या करिए, इन फ़ेल को अफ़आल को याद कर लीजिए। अलहरबु मतलब भागना, ये सारे मसदर हैं, इसको याद कर लीजिए ताकि फ़ेल बनाने में, मुअल्लिम अल-इंशा बनाने में, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए कि कवायद जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, असल में लुगात होता है, कवायद ज़्यादा नहीं है, लुगत ज़्यादा हैं। उसके बाद आप आ जाइए अब यहाँ पर मुज़ाफ़ पर, यह भी नसरा यंसुरू से है। तो नसरा से मुज़ाफ़ का माजी का सेगा आता है रद्दा। तो तस्निया का आप जानते हैं, अलामत लगा देंगे, अलिफ तो हो जाएगा जमा, तस्निया का सेगा, वाव अलिफ लगा देंगे तो जमा का सेगा होता है रद्दा, रद्दा, रद्दू, है ना। फिर मुअन्नस का बनाना, तो अलामतें आप जानते हैं। तो फिर माजी का बना लीजिए, सेम वही पैटर्न से आप सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा कि नसरा के सही के भी प्रैक्टिस हो गई आपकी, फिर मुज़ाफ़ के हो जाएंगे, फिर नसरा का जो है आपका महमूज़ अजवफ़ का यहाँ से प्रैक्टिस होगा। अजवफ़ का देख लीजिए सेगा कैसे आता है, और बाकी मुझसे चेक करवाते रहिए ताकि जहाँ गलती होंगी तो मैं चेक कर पाऊँगा, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर समझानी चाहिए तो फिर वहाँ पर मैं वीडियो बना करके आपको समझा भी दूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये टास्क आपके करने के, इसलिए कि देखिए हर चीज़ें मैं खुद से करके आपको नहीं बता सकता हूँ। टास्क आपको खुद बनाने होंगे, प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। अरबी से उर्दू तर्जमा, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू, ये तर्जमा आपको खुद से करना होगा। मेरा काम सिर्फ इतनी सलाहियत आपके अंदर पैदा करना है कि आप किताब खुद से हल कर पाएँ। लेकिन आप हल नहीं करेंगे तो फिर उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कितने भी रूल पढ़ लेंगे, नहू के आप कितने भी कवायद पढ़ लें, सर्फ़ के आप कितने भी कवायद पढ़ लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर वो कवायद किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमने नहू की ये किताब नहीं पढ़ी, हमने सर्फ़ की वो किताब नहीं पढ़ी, हमने हिदायतुन्नह नहीं पढ़ी, तो हमने नहवुल वाज़िह नहीं पढ़ी, तो हमने काफ़िया नहीं पढ़ी। या इसी तरीके से सर्फ़ के बारे में लगता है कि हमने अबवाबुस सर्फ़ नहीं पढ़ा, इल्मुस सिगा नहीं पढ़ा, तालीमुस सर्फ़ नहीं पढ़ा। सर्फ़ की बहुत सारी किताबें हैं। तो मेरा मानना ये है कि किताबें पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारी किताबें नहीं भी पढ़ते हैं, सर्फ़ की एक किताब काफ़ी होती है। आप सिर्फ अगर मेरी बात करें तो मैंने सिर्फ अपने तालीम के ज़माने में जब हम मदरसे में पढ़ रहे थे, नहू सर पढ़ रहे थे, तो नहू की मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है इल्मुन नहव। सर्फ़ की मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है इल्मुस सर्फ़। उसके अलावा न मैंने नहू की कोई किताब पढ़ी, न सर्फ़ की किताब पढ़ी। अपनी पूरी आलिमियत के दौरान सिर्फ यही 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं। लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, न नहू को पढ़ने में, न सर्फ़ को समझने में। और इन 2 किताबों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमारे असातिज़ा ने बहुत मेहनत की थी। और तो इन 2 किताबों को पढ़ने की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि आगे चलकर दूसरी जो नहू और सर्फ़ की किताबें मैंने बड़ी किताबें कहलाती हैं उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि मैंने बुनियादी तौर पर इन किताबों को बहुत मजबूती के साथ पढ़ा था।
तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं। आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि अगर आपने नहव की एक ही किताब पढ़ी है तो इतनी पुख्तगी के साथ आपने पढ़ी है कि उस किताब को समझने में, बाद में समझाने में कोई परेशानी आपको ना हो, उस किताब के हर हर लफ्ज़ आपको समझ में आते हों। तो बस ये काफ़ी होता है। हर नहव की किताब में दो तीन चीज़ें को फ़र्क को छोड़ करके सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, कुछ में बुनियादी होती हैं, कुछ में थोड़ी से ज़्यादा गहराई के साथ लिखी जाती है, पर उससे ज़्यादा मामला नहीं है। आप नहव की बुनियादी किताबें पढ़ के भी आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं, सारे सर्फ़ के मसाइल को आप हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इसका ख्याल रखें और जो बातें इस वीडियो में बताई गई इस पर ज़रूर अमल करें और मुझसे टास्क ज़रूर चेक करवा लिया करें, ताकि जो जहाँ पर रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।